अरे, तो हम लोग अभी तक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 22 नंबर श्लोक तक चर्चा किए हैं। अभी 23वें नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अभी तक हम भगवान के अन्य अन्य अवतारों के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर से मैं वो दोहराता हूँ चीज़ें, ताकि ये बार बार दोहराने का उद्देश्य ये है कि ये चीज़ तो आपको कम से कम याद हो जाए। ऑफकोर्स वो जो हम एक एक श्लोक में जो देखते हैं वो कितना याद होगा पता नहीं, पर बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कल को कोई भी पूछे भागवतम में क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इतना तो पता होना चाहिए। ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर ये था, ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये था, एटलीस्ट। एंड देन फिर डिटेल में आप जितना उसको पढ़ोगे तो समझ पाओगे, क्योंकि थीम लाइन अगर आपको पता नहीं है, हाँ, यानी उसका मेन चीज क्या है, क्या फ्लो है, वो नहीं पता रहेगा, तो फिर हम पढ़े नहीं पढ़े एक ही बात है। इसलिए कुछ चीजें याद हो जाना चाहिए। एक बार कोई हिजल ने चंद्रमौली स्वामी महाराज से प्रश्न पूछे, महाराज ये हो जाता तो क्या करें, ये हो जाता तो क्या करें, ये महाराज बोलते रहते उत्तर। एक बार कोई हिजल ने धीर दामोदर स्वामी महाराज, भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज से कोई प्रश्न पूछे, ये भक्ति देव महाराज के शिष्य हैं, उनको पूछे कि महाराज ये ऐसा ऐसा अलग अलग प्रश्न। महाराज बोले तुम जितना प्रश्न पूछते हो उसमें से जो बताया जाए उसको अगर अप्लाई कर लो, इतने प्रश्न नहीं आएंगे तुमको। और तुम अप्लाई नहीं करते, उसको उतारो सही, फिर अब इतना समस्या नहीं आएगा। पहले हम ज्यादा सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम जो सुन रहे हैं उसको अगर जीवन में अप्लाई करें तब सब बदलेगा। देयरफॉर याद कर सके उसको, रिमेम्बर करके और अपना पाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करेंगे आगे। तो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। तो देखिए 6 प्रश्न थे ऋषिगण के, 88,000 ऋषिगण जो थे उनके 6 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था मानव समाज का परम कल्याण क्या है, इसके उत्तर में सुद गोस्वामी ने बताया था भक्ति। दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है, इसेंस क्या है, मर्म क्या है, तो बोला था उसके उत्तर में वो भी भक्ति। फिर तीसरा प्रश्न था भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी गर्भ से क्यों आते हैं, तो बताया उसका उत्तर कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान यहाँ पर लीला करते हैं और लीला से अपने धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए लोगों को आते हैं, ताकि लोग उनके धाम के प्रति आकृष्ट हों और जन्म जन्मांतर के चक्र से छूटें, है ना। एंड देन चौथा प्रश्न था पुरुषावतार के बारे में, उसके उत्तर में भी बताए 3 पुरुषावतार हैं। हाँ, कारणोदक्ष विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, फिर इनसे कौन कैसे क्या आता है वो सब भी बता दिए थे। एंड देन 6 तरह के अवतार के बारे में बताए। 6 प्रकार के अवतार हैं, एक पुरुषावतार, एक गुणावतार, एक लीला अवतार, एक मनवंतर अवतार, एक शक्त्यावेश अवतार और एक युग अवतार। इस तरह से 6 कैटेगरी के अवतार इसमें अंतर्गत हो जाते हैं। फिर प्रश्न पूछा था लीला अवतार क्या है, तो अभी लीला अवतार बता रहे। तो अभी तक 22 लीला अवतार है, उसमें से अभी तक 18 लीला अवतार हमने चर्चा कर लिए। कौन कौन से हैं। पहला अवतार था पहला अवतार कौन है, पहले अवतार है हमारे चतुष कुमार, 4 कुमार हैं। दूसरे अवतार के रूप में भगवान वराहदेव हैं। तीसरे अवतार के रूप में देवर्षि नारद हैं। चौथे अवतार के रूप में नर नारायण ऋषि है। पांचवें अवतार के रूप में पांचवें अवतार के रूप में कौन है। हाँ, हरे कृष्णा। पांचवें अवतार कौन है, नर नारायण ऋषि के बाद कौन है। हरे कृष्णा, कोई है कि नहीं। प्रभु जी यज्ञ अवतार। हरे यज्ञ कृष्ण अवतार। प्रभु जी यज्ञ अवतार। हाँ, अच्छा, पांचवें यज्ञ अवतार है। छठे नर नारायण। पुत्र। हाँ,
नर तो नारायण प्रभु जी। यज्ञ अवतार, नर नारायण ऋषि, फिर 7वें अवतार कपिल अवतार। भगवान कपिल, 8वें दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। वंडरफुल। तो ये हम्म याद रहना है हमको, सबको याद करना है, ऐसा नहीं कि हम्म कोई एक ही याद रहे तो सबको याद रहे। बार बार रिपीट करने का पर्पस ही है कि एटलीस्ट जितने लीला अवतार भागवतम के फर्स्ट कैंटो में है वो हमको याद रहे। 22 अवतार है, कोई पूछे तो झट से गिना दे हम्म ये अवतार भैया लीला अवतार के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से देखते हैं। देवर्षि नारद, सबसे पहले है कुमार अवतार, कुमार अवतार के बाद वराह अवतार, देवर्षि नारद, नर नारायण ऋषि, 4 हो गए। 5वें अवतार हैं हमारे यज्ञ अवतार। 6ठे अवतार कौन है? हाँ, नर 5वें ये नारायण। नर नारायण ऋषि हो गए। 7वें, 7वें अवतार के रूप में कौन है? प्रजापति की पत्नी आकृति कपिल यज्ञ अवतार देव। प्रभु जी। हाँ, भगवान कपिल हैं 7वें। 8वें हैं दत्तात्रेय ऋषि। दत्तात्रेय। 8 हो गए। हम्म अब 9वें अवतार कौन है? 8वें हम्म ऋषभ राजा थे ना। पता नहीं प्रभु जी। 8वें ऋषभ राजा दत्तात्रेय। थे। ऋषभदेव तो अब आएंगे ना। 8वें वही है ना। नहीं, दत्तात्रेय याद है। हाँ, मुझे एक्चुअली तो 8वें चौथे नर नारायण हैं, 5वें भगवान कपिल है, 6ठे दत्तात्रेय हैं, 7वें हाँ सिरस। ये 7वें यज्ञ थे। हम्म हाँ 7वें यज्ञ हैं, यस। और 8वें राजा ऋषभ है। पाँच किनका आ रहा है? 1 मिनट। ओके। हाँ, यस 9वें प्रसूत। यस यस यस। तो पहले अवतार के रूप में है हमारे, पहले अवतार तो हमको सबको याद है, कुमार अवतार हैं। दूसरे अवतार हैं हमारे देवर्षि, वराह अवतार। तीसरे देवर्षि नारद। चौथे नर नारायण। 4 अवतार के बाद 5वें भगवान कपिल हैं। 6ठे अवतार के रूप में हमारे दत्तात्रेय हैं। हाँ हाँ। एंड देन 7वें अवतार के रूप में यज्ञ 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 देव। हैं ऋषभ देव। 8वें 8वें ऋषभ देव है। ऋषभ देव है। एंड देन ऋषभ देव के बाद कौन है 9वें के रूप में? पृथु राजा पृथु। पृथु महाराज हैं 10वें। 10वें है मातस्य। 10वें मत्स्य अवतार हैं। और उसके बाद 11वें, कच्छप। 11वें अवतार कच्छप अवतार हैं। 12वें धन्वंतरी अवतार हैं। 13वें मोहिनी मूर्ति। 14th 14वें अवतार के रूप में नरसिंहदेव। देव। नरसिंहदेव का याद रखने का सीक्वेंस, चतुर्दशी नरसिंह चतुर्दशी पे आते हैं, तो ये चतुर्दशी का ये 14th अवतार के रूप में ऐसा याद रख सकते हैं। एंड देन 15वें भगवान वामन देव। वामन देव। वामन। 16वें भृगुपति परशुराम जी। परशुराम। एंड देन 17वें अवतार के रूप में पराशर मुनि। पराशर मुनि नहीं, उनके बेटे पराशर ऋषि के, व्यास हाँ देव। सॉरी, व्यासदेव व्यासदेव। हाँ एंड देन 8वें 8वें में राजा राम। रामचंद्र। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखे थे। अभी 19वां अवतार से देखते हैं। तो एकोनविंश विंशतमे वृषणीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णवितिर्भुवो भगवान हरभरम। 19वें में भगवान वृषणी वंश में यदुकुल में, हाँ, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो ये इनका पूरा वर्णन आता है 10वें स्कंद में और 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण और रामचंद्र और भगवान कृष्ण का और बलराम जी का। इस श्लोक में भगवान शब्द की का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर है। और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। तो ये 19 और 20 हो गए। 9 21 में कौन है? बुद्ध। अब ये बुद्ध के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्यों आए बुद्ध, बहुत डिटेल में। तो यहाँ हम इसको समझते हैं थोड़ा।
तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना न सूता कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। इसका मतलब ये जब लिखा गया तब प्रकट नहीं हुए थे, है ना, कलयुग के शुरुआत में। ये कलयुग के पहले ही शास्त्र लिखा गए हैं, हमेशा थे लेकिन रिटर्न फॉर्म में तब दिए ऐसा। तो कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हाँ। तात्पर्य, भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य तो बाद में देना, तो इसलिए लिख रहे हैं, पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया, है ना, और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। तो बेसिकली पूरी तरह से उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल किलिंग सब पूरा बंद किया। किस तरह से? क्योंकि आधार क्या था? शास्त्र। तो वेदों द्वारा है ना, अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। यद्यपि इसका उद्देश्य बहुत ऊंचा है। इससे उस जो भी पशु का कोई फायर सेक्रीफाइस में दिया जाता है उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, यानी उस योनि से वो मुक्ति होती है और मनुष्य शरीर मिलता है ताकि वो भक्ति कर सके। ये यज्ञ का उद्देश्य होता है। यज्ञ की पूर्णता ही होती थी। अगर अश्वमेध यज्ञ है और अगर आप अश्व लाए हो और अश्व को अगर आप फायर सेक्रीफाइस में वो करने वाले हैं, तो उससे उसको क्या मिलना चाहिए? उसको अगर ह्यूमन बॉडी नहीं मिला तो इसका मतलब आपका यज्ञ सक्सेसफुल रहा ही नहीं। ये इसकी इसकी इसका चेक था सीधा सीधा कि आपका यज्ञ सही तरीके से संपन्न हुआ कि नहीं। तो भैया आपने जो अश्वमेध यज्ञ किया या जो भी यज्ञ किया, उस यज्ञ में जो भी पशु है उसको जब आपने फायर सेक्रीफाइस में वो किया है तो उससे उसको ह्यूमन बॉडी मिला है कि नहीं। तो उसको ह्यूमन बॉडी मिलता था। दिस इज द बेस्ट थिंग है यज्ञ में। तो वो यज्ञ भी सबके भले के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं है, वो उसको अगला शरीर मिल गया, और आज नहीं तो कल मिलता ही। पर वो ह्यूमन बॉडी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इससे ह्यूमन बॉडी मिल जाता है। हाँ। तो जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशुओं को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। पशु मांस को, सॉरी, पशु मांस को, यानी बस पशु मांस ही खाना है, यही स्थिति आ गया था। इवन ब्राह्मण लोग भी इसी स्तर पे हो गए थे उस समय पर, बहुत गड़बड़ था। तो वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था। और यज्ञ के बहाने तो इसलिए आप देखो वो क्या बोलते हैं, बलि बलि प्रथा भयंकर भयंकर चल रहा था उस समय पर, बेहतर मतलब बिना इन सब के, बस हर चीज में बलि देना है, बलि देना है, बलि देना है, इस तरह से अभी भी वो कंटिन्यू रहा है। कुछ लोग अभी भी उसको कंटिन्यू करते हैं। एक डिवोटी है, मुझे बता रहे थे, प्रभु जी हमारे यहाँ पे तो बोलेंगे शादी करेंगे तो बकरे को वो करेंगे। मैंने कहा अरे ऐसा क्या, ऐसा थोड़ी होता है क्या? तो बोले अरे अभी भी करते हैं। मैंने कहा अरे भैया वो अलग पर्पस था, अभी क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं, बोले हमारी प्रथा है, हम तो करेंगे। तो मैं बोला आप डिवोटी भैया, एटलीस्ट अपना शादी किसी को वो करके नहीं होना चाहिए, तो वी शुड बी वेरी उसमें अडिग रहो। ये ऐसी परंपराएं कोई काम की नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी परंपराएं हो ही नहीं सकती है। पहले जो परंपराएं थी वो अलग थी। पहले जो ये यज्ञ सेक्रीफाइस है उसमें उसको ह्यूमन बॉडी मिलता था, दैट्स एलिवेशन। पर अभी वो उस व्यक्ति का भी डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वो ये तो विधि है नहीं सही, इसलिए कर भी नहीं पाएंगे उस तरह से। तो इसलिए उस समय पर सब लोग पशु मांस बहुत कर खाते थे। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। बोलते शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। और इस तरह से शास्त्र के आधार पे लोग अ, पशु हत्या कर रहे थे, पशु मांस खाते थे। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया, और इसलिए जब भगवान बुद्ध आए उनका उद्देश्य ये था कि ये जो पशु हत्या हो रही है शास्त्र के आधार पे, इसको हटाना। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो सिद्धांत दिया अहिंसा का। तो लेकिन बोलेंगे अरे शास्त्र के आधार पे कर रहे हैं, तो बोले शास्त्र को रिजेक्ट कर दो, इसलिए वो शास्त्र सारे खत्म कर दिए। हाँ। तो भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। ये देखो, वैदिक नियम मतलब शास्त्र, बेसिकली उस पे नियम पे विश्वास नहीं करना है। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। तो फिर अब कैसे होगा ये? तो उन्होंने बताया कि पशुवध से क्या हो रहा है, समाज का संतुलन बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से पशु कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से उपदेश देके अहिंसा एस्टेब्लिश किया और शास्त्र को रिजेक्ट कर दिया, उस समय के लोगों के हिसाब से।
कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया। तो कलयुग में उस समय पर जितने भी अल्पज्ञ लोग थे उन्होंने क्या किया, उस ईश्वर पे विश्वास ना करके इसी सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। कुछ समय तक के लिए था वो, इसलिए वो ऐसा दिए, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उन्हें ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धाविहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध ने के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्ण पशुवध समाज का भगवान बुद्ध के अवतार के पहले पशुवध ही पूरा समाज का प्रमुख अंग था। लोगों का दावा था कि वे वैदिक यज्ञ थे। ये वैदिक वैदिक यज्ञ हैं, उनको मारना ही वैदिक यज्ञ, ऐसा नहीं है। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठ वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। इसलिए आप देखो हमारे संप्रदाय में बोलते हैं शास्त्र का अध्ययन जो है वो एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। यही परंपरा है, यही स्थिति है हमारे शास्त्रों के अनुसार, यही शास्त्रयुक्त विधि है। लेकिन जो बिना शिष्य परंपरा गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के करता है, वो अक्सर हम इन्हीं सब एक्टिविटीज में हम सबको पाते हैं। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अविपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्त्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। तो जो सही सोर्स से ज्ञान नहीं लेता है वो भ्रमित होना पक्का है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है, इसलिए वो कर्मकांड में लगे। इसलिए अब देखो दुनिया में लोग कर्मी हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं और उसका उनके जीवन का उद्देश्य भी भोग है। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती, बार बार से भी नहीं जानते। कल हम अन्नप्राशन किए यहाँ पर, एक प्रभु जी उनकी गुड़िया है, तो उसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है संस्कारों के बारे में, किसी को भी कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हम संस्कार कितने जरूरी हैं, कितना जरूरी है वो करना चाहिए। हाँ, मैं लेक्चर दे रहा था तो पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं है संस्कार क्या होते हैं, संस्कार क्या है, ये क्या है। बोला हरे कृष्णा, क्या होगा, कितने जरूरी होते हैं संस्कार होना। यद्यपि कई सारे संस्कार है, बट कुछ संस्कार तो प्रमुख संस्कार है। और हमको ऐसा विचार है कि ये जो कर्ण वेदा संस्कार जो है, कान छेद करने का, वो सिर्फ माताओं का होता है, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए होता था पहले। लेकिन अब वो अभी तो क्या होता भी है कि नहीं पता नहीं कितना होता है। ये सब संस्कार के अंतर्गत आता है। मुंडन संस्कार, पहले जो बाल आते हैं वो हटाए जाते हैं। जात कर्म संस्कार। तो बेटा जब बच्चा पहले तो घर में ही पैदा होता था, तो उस समय पर उसके माता पिता वो संस्कार किया कर देते हैं। अभी तो डॉक्टर ही वो संस्कार कर देता है, क्या करोगे। जात कर्म संस्कार मतलब वो एम्बिलिकल कॉर्ड और माता को अलग करता है। हर एक का साइंटिफिक कारण है क्यों ऐसा है, हर एक संस्कार का उद्देश्य है। वो संस्कार को जानते नहीं लोग, इसलिए वो करते नहीं, और इसलिए आज समाज में स्थिति गंभीर है। एंड देन तो वैदिक हाँ, भगवद गीता 15.15 के अनुसार वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्या, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन की चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। देखिए, सहज प्रगति संस्कारों से होती है, लेकिन ये संस्कार, वेदों के संस्कार ये जानते ही नहीं लोग। विद्वान लोग नहीं जानते हैं तो फिर समाज में जो बाकी लोग हैं वो कैसे जानेंगे। तो इसलिए ये संस्कार बहुत जरूरी है। और हम सोचते हैं ये संस्कार जो है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार कौन सा है। कई सारे संस्कार हैं, लेकिन सबसे, संस्कार का मतलब क्या होता है, संस्कार का मतलब ये होता है प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस, जो व्यक्ति को शुद्ध करती है। उसकी क्या शुद्ध करती है, हाँ, हमको समझना पड़ेगा।
ये जो संस्कार है, आपने सुना ना संस्कार शब्द, संस्कार क्या होता है? संस्कार हमारी वृत्ति, हमारी वासनाएं, ये सब बनाते हैं। विचार, ये सब के लिए ये सब संस्कार जिम्मेदार है। हम जो जिस तरह से स्थिति में आ रहे हैं, और विचार से फिर व्यक्ति कर्म, अल्टीमेटली ये कर्म के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। हम जो भी कर्म कर पा रहे हैं वो इसके आधार पर होता है। संस्कार, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से वासनाएं, वासनाओं से कर्म, ये सब करता है व्यक्ति। हाँ, तो इसलिए हमको बहुत जरूरी है सब सही तरीके से करना। अभी हम सोचते हैं संस्कार सबसे पहले शादी होता है व्यक्ति का। शादी नहीं होता, एक्चुअली विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में कई स्तर बताए गए हैं विवाह के, किस तरह से विवाह होता है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज ही है। भैया शास्त्र खुद वैलिड करता है अन्य मैरिजों को भी वैलिड करता है। मतलब क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या है ना, शास्त्र कोई नैरो थिंग नहीं है। शास्त्र ऐसा नहीं कि बस एक ही व्यक्ति के लिए। हमारा शास्त्र इतना ब्रॉड है, इतना आ, बड़ा है, इतना कि इसमें हर व्यक्ति को स्थान दिया गया है, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बेकार से बेकार व्यक्ति तक को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। जैसे आजकल लोग शादी करते हैं, तो सबसे निकृष्ट लेवल का शास्त्र बताता है शादी कौन सा है। वो शादी है जो जबरदस्ती किया जाता है, जिसमें एक ही व्यक्ति एग्री है, दूसरा व्यक्ति एग्री नहीं है। जबरदस्ती करके जो शादी होता है, वो सबसे बेकार स्थिति है शादी का। सबसे बेकार, सबसे निकृष्ट लेवल का विवाह संस्कार होता है वो, विवाह होता है वो, जो व्यक्ति इस तरह का करता है। उससे उससे थोड़ा ऊंचा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं। जब व्यक्ति भाग के शादी करता है, दोनों एग्री कर रहे हैं लेकिन भाग के शादी कर रहे हैं, इसमें ब्लेसिंग्स नहीं लेते मदर फादर का, दैट इज उससे और नीचे लेवल का है। लेकिन शास्त्र इस क्या बोलते हैं, इसमें बताएगा ये सब स्तर, ये है लेकिन ये अच्छा नहीं है। फिर इससे ऊपर भी एक स्तर है। हाँ, उसमें है कि हम्म, दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं। पर ये भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि ये शास्त्र में इंक्लूडेड नहीं है, ये भी शास्त्र में बताया गया है। हाँ, और सबसे बेस्ट ऑफ कोर्स गुरु और माता पिता की प्रशंसा, अरेंज मैरिज जिसको हम कहते हैं, वो है। इसलिए देयरफॉर, तो हम कई बार बोलते हैं अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दे बोथ आर इन द पार्ट ऑफ शास्त्रा। पर मान लीजिए जनरली अच्छा रहेगा अरेंज मैरिज, अगर नहीं हो पाए तो भी ऐसा नहीं कि भैया वो शादी गलत है, वो ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, इस तरह से उसको प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। क्योंकि अल्टीमेटली नीति शास्त्र तो वो ये बोलता है कि भैया आपकी पत्नी कौन होगी वो तो फिक्स है, आप कितना भी इधर उधर वो कर लो, लेकिन अल्टीमेटली वही आपके भाग्य में आने वाली है जो आपके लिए बनी है। तो इस तरह से, तो ये सब हमको समझना चाहिए। ये शास्त्र हर एक चीज को डिटेल में बता रहा है, ऐसा नहीं कि बस आधा अधूरा बता रहा है, हर चीज को इंक्लूड किया गया, हर चीज को। फिर तो गर्भाधान संस्कार होता है, फिर गर्भाधान होने के बाद फिर मतलब पहले विवाह संस्कार, फिर गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के लिए बताया गया है कि किस तरह से होना चाहिए, अ, कब होना चाहिए, उसमें भी स्टैंडर्ड बताया गया। कोई अभी हम सुनते हैं इस्कॉन में एक ही स्टैंडर्ड है क्या? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अ, क्या बोलते हैं, गर्भाधान करेगा तब कब? सिर्फ प्रोक्रिएशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, पर ये सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि यही एकमात्र स्टैंडर्ड। प्रभुपाद जी भी कई बार दिए। इसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड ये है कि ठीक है, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, दैट इज ऑल्सो ऑन ऑस्पिशियस डे, मतलब कुछ कुछ वर्जित डेज उसमें नहीं। एंड फिर बोले कि ये भी नहीं कर सकते, तो फिर उसको बोला गया कि ठीक है, कम से कम जो ऑस्पिशियस डेज है उनको छोड़ दो, जैसे फास्टिंग के डेज होते हैं, एकादशी, एंड देन कम्स अवर राधाष्टमी, जन्माष्टमी, ये सब जो भगवान के दिन है, और जो मासिक धर्म है माताओं का, उस समय उसको छोड़ के तब किया जा सकता है। तो ये क्यों वैलिड कर रहे हैं? क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति को हाई स्टैंड देंगे, वो नहीं कर सकता, तो क्या करोगे आप? तो उसको बोलेंगे कि चलो ये नहीं कर सकते, ये स्टैंड, ये भी नहीं तो ये स्टैंड करो। लेकिन अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट है, पारमार्थिक लेवल पे ये सबसे टॉप स्टैंड पे व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएगा तब फिर वो उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसिडरेशन क्या है, व्यक्ति का अपना गृहस्थ धर्म या गृहस्थ आश्रम को बचाना। तो इसलिए मैरिज पार्टनर के अलावा, शादी जिनसे, विवाह जिनसे हुआ उनके अलावा तो ये संभव ही नहीं किन्हीं के साथ करना। वो किया मतलब वो गया, उसका पतन है, वो भयंकर वाला, उसका गृहस्थ आश्रम से गिर जाएगा वो। इसलिए तो कभी भूल के किसी को नहीं करना चाहिए, ना किसी माता को, न तो किन्हीं स्त्री को, ना किन्हीं पुरुष को इसमें एंगेज होना चाहिए। हाँ, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन ए कॉन्टेक्स्ट कि कब किसके लिए क्या है।
तो कौन से स्तर के लिए व्यक्ति के लिए क्या है, कौन से स्तर के व्यक्ति के लिए क्या है, कौन अगर मान लो कोई से भी स्तर पे है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया तो फिर वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र सबको, हर व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं कि अगर ये लेवल पे है तो इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े इन दिस वे। सो द होल होल हमारा क्रिएशन का उद्देश्य यही है कि हम आगे बढ़ना, ना कि नीचे जाना। लेकिन आज का जो कल्चर है वो तो लिव इन रिलेशन, वो तो कुत्ते बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते बिल्लियों को के उसमें विवाह संस्कार नहीं होते, किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी रह रहे हैं। दिस इज वॉट सबसे खतरनाक है। तो भगवान, हाँ, ये बता रहे हैं कि सच प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। ऐसे लोगों के लिए बुद्ध आए थे उस समय पर। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक है। तो जो व्यक्ति सिर्फ जो पशु को मार रहा है वो ही पशु हत्या कर रहा है, ऐसा नहीं। वो भी कर रहा है जो अपनी आत्मा को मार रहा है। अपनी आत्मा को मार रहा है यानी कि फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य कर रहा है उसको। उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। फॉर्चुनेटली आप सब भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो इससे तो निकल गए। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। परीक्षित महाराज तो यहाँ तक बोलते हैं जो पशु हत्या करता है उसको तो भगवान का संदेश का लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे खाने से क्या फर्क पड़ता है धर्म का। गधे हैं वो लोग, मूर्ख, एक नंबर के मूर्ख है। कुछ पता नहीं है उस व्यक्ति को, कुछ भी पता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर समाज का गाइड करने वाला बनेगा तो वो भी गिरेगा और सब लोगों को गिराएगा। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं। अब ये किन के बारे में बोल रहे हैं आप समझ सकते हो, है ना, किन के बारे में कहा जा रहा है ऐसे तथाकथित सन्यासी, है ना। वो कौन है जो बाहर जाके बड़ा प्रवचन दिए और बहुत फेमस हुए। मेरे भाइयों और बहनों, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहेब की वार्ता के पहले ही कही जा चुकी है, की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। हाँ, वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में जो अनियंत्रित पशु हत्या, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य से तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने वाला, बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया। जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। फलतः उसका उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। भारत में तो ज्यादा नहीं, बाहर ज्यादा है। एंड एक वर्ग है जो बोलता है कि हम भगवान बुद्ध को पालन करते हैं। वो कोई बुद्ध भगवान को फॉलो नहीं करते हैं। जय भीम वाले वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है। हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया। क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने, देखिए, जो भी सन्यासी पशु हत्या कराना, एक्चुअली वो सच में सन्यासी है ही नहीं, बहुत क्लियर है। क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र नहीं मानता है, शास्त्र के अनुसार ही नहीं चल रहा है, वो काई का सन्यासी। सन्यास धर्म दिया कहाँ है शास्त्र में? अपने मन से सन्यासी है क्या कोई? अरे मैं सन्यासी हूँ, ऐसा नहीं होता है। कपड़े से सन्यासी नहीं, आचरण से सन्यासी है। आचरण में तो पशु हत्या कर रहा है, पशु मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, तो क्या मतलब है? अभी लोग कुंभ में जा रहे हैं और कुंभ में जाके सोचते हैं कि स्नान करेंगे उससे पाप कटेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कुंभ में जाने से नहीं होता है वो। कुंभ में जाके साधुओं का संग करने से होता है। और संग कैसे होता है? यहाँ पे वहां पे जाके श्रवण करना, इसके लिए जाया जाता है। साधु की पहचान ही है। साधु को आप आंख से नहीं देख पाओगे, तो कान से ही देखना होगा। हाँ, बेसिकली उसके आचरण से वो जो बोल रहा है वो कर भी रहा है कि नहीं, ये सब देखना जरूरी है। तो भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए, नहीं एक्चुअली कहाँ हुआ था, हाँ, भगवान बुद्ध ने वेदों का प्रमाण को ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सिद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता।
नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रदर्शित किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत वापस जाने का मार्ग दर्शन कराया। हमें प्रश्न होता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ में के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक-एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता सूचित होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल या तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों में 4 दोष हैं। मुक्तात्मा इन दोनों से ऊपर है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। और इसके बाद एक और आखिरी अवतार 22वां अवतार जो है वो है कल के अवतार, उसका वर्णन किया गया है। तो लेकिन अभी समय हो गया तो हम एंड करेंगे। या एक काम करते हैं, इसको पढ़ देते हैं फटाफट। अथासो युग संध्यायाम दस्य प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल की जगतपते। ये भी भविष्यवाणी है। तत्पश्चात षष्ठी के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। देखिए हम देख रहे हैं अभी वही स्थिति है। अभी जो प्रजातंत्र है उसमें क्या है, प्रजातंत्र है, प्रजा चला रही है। प्रजा शुद्ध रहे तो प्रजा क्या चलाएगी? प्रजा तो क्या, प्रजा एक व्यक्ति को इलेक्ट कर रही है और वो इलेक्शन के बाद क्या कर रहा है। अभी फिर भी ठीक है हमारे यहाँ, तो बाकी जगह भी कहीं देख सकते हैं ऐसे बहुत लोग हुए गड़बड़, हिटलर और ये सब लोग। हाँ, यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने के लिए एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल के अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं तथा 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होगी। श्रीमद् भागवत की यही प्रामाणिकता है। तो इस तरह से 12 अवतार हुए, तो इनको याद रखना है। और तो कल मैं आपसे आशा करूंगा सब लोग इस 22 अवतारों को याद करें, सीक्वेंस में किस किस का है, कहाँ है ना। तो एक लास्ट बार हम कोशिश करते हैं रिसाइट करने का। तो पहले पहले जो अवतार हैं वो कुमार अवतार हैं, दूसरे अवतार के रूप में वराह अवतार है, तीसरे अवतार के रूप में देवर्षि नारद का अवतार है, चौथे अवतार के रूप में नर नारायण है, पांचवें अवतार के रूप में भगवान कपिल हैं, छठे के रूप में दत्तात्रेय हैं, सातवें के रूप में यज्ञ हैं, आठवें के रूप में आठवें के रूप में यज्ञ के बाद कौन है? आठवें अवतार कौन है? ये तो ऋषभदेव, राजा भगवान शब्द ऋषभदेव हैं आठवें। हाँ, नवे के रूप में पृथु महाराज हैं, 10वें के रूप में मत्स्य अवतार हैं, है ना। 11वें कौन है? मत्स्य अवतार ही है? हाँ यस, 11वें मत्स्य अवतार। 12वें के रूप में कौन है? 12वें के रूप में है भगवान धन्वंतरी। 13वें के रूप में है मोहिनी मूर्ति, 14वें के रूप में है नरसिंहदेव, 15वें के रूप में है वामन देव, 16वें के रूप में है हमारे परशुराम, 17वें के रूप में है व्यासदेव, 18वें के रूप में है रामचंद्र, 19वें के रूप में है बलराम जी, 20वें के रूप में कृष्ण, और 21वें के रूप में है बुद्ध और 22वें के रूप में है कल्कि। अमेजिंग, मुझे याद हो गया, आपको याद हुआ कि नहीं? तो कल सब लोग याद करिए। हाँ, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। इन्हें को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौरमानंदे हरि हरि बोल। इन्हें को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो लेकिन ये याद रखिए ना, हमारे जो 22 अवतार लीला अवतार हैं वो कुछ कुछ चीजें हमको याद होना चाहिए, जरूरी है कि इनके बाद कौन आए, भागवतम के हिसाब से ऑफकोर्स। तो कल सब लोग याद कर लीजिए। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। पहले पहले के रूप में पहले हैं कुमार अवतार चतुर कुमार,
दूसरे हैं वराहदेव, तीसरे हैं देवर्षि नारद, चौथे हैं नरनारायण ऋषि, पांचवें भगवान कपिल, छठे दत्तात्रेय, सातवें यज्ञ, आठवें ऋषभदेव, नवे नवे हैं हमारे क्या बोलते हैं पृथु महाराज, 10वें हैं हमारे मत्स्य नहीं 10वें कौन है? पृथु महाराज के बाद कौन है? पृथु महाराज के बाद आते हैं पृथु महाराज के ध्रुव। बाद हाँ पृथु महाराज के बाद कौन है? भृगु नहीं, भृगु नहीं, परशुराम। क्या है, कौन है? 11वें कौन है? नहीं सॉरी 10वें कौन है? 9वें पृथु महाराज, 10वें ध्रुव। वॉज द 10th। तो ऐसा होगा कई बार, लेकिन बार बार इसलिए याद करना जरूरी है, इसलिए मैं बात किया मैंने, एक बार तो हो गया, दूसरी बार फिर हाँ। तो 9वें पृथु महाराज है, 10वें 10वें भगवान, 10वें कौन है फिर से लास्ट? हाँ तो पहले हैं कुमार, दूसरे हैं तीसरे हैं वराह अवतार, नारायण, यज्ञ, मत्स्य। 8वें मत्स्य। ऋषभदेव, हाँ मत्स्य। मत्स्य आठवें 10। ऋषभ, आठवें ऋषभदेव, 9वें पृथु महाराज, 10वें मत्स्य अवतार, 11वें कौन है फिर? 11वें कौन है फिर? कच्छप। हाँ यस, मत्स्य के बाद कश्यप, कश्यप अवतार के बाद फिर 12वें हैं हमारे धन्वंतरि धन्वंतरी, और 13वें हैं मोहिनी मूर्ति, 14वें हैं भगवान नरसिंह देव, 15वें अवतार हैं वामन देव, 16वें हैं भृगुपति है ना यानी परशुराम, 17वें हैं भगवान रामचंद्र, व्यासदेव। व्यासदेव। हाँ व्यासदेव सॉरी, 17। फिर भगवान रामचंद्र 8वें, फिर 19वें बलराम, फिर 20वें कृष्ण, 21वें बुद्ध और 22वें कल्कि। यस ठीक है, तो सब लोग याद करिए हैं। श्री राम प्रभु, विल एंड हियर, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।